অনুরোধ করবো আজকে মিটিংটা আছে আমি করে আসি, আমি আগামীকাল রাত্রে বা পরশু সকালে ফিরবো, তারপর যা বলার আপনারা প্রত্যেকটা যাইনি, আমি মিটিংয়ে যাই, সবাই সমবেত হোক। কালকে এত রাত অব্দি কাউন্টিং প্রসেস চলেছে, ভোর 4টে অব্দি কাউন্টিং প্রসেস চলেছে, এখনো অর্ধেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে এসে পৌঁছায়নি। আগে মিটিংটা হোক, তারপর আপনারা যা প্রশ্ন করবেন आने दीजिए, उसके बाद मीटिंग होने दीजिए। मैं वापस जब लौटूंगा आप लोगों का हर एक सवाल का एक बार हो जाए मीटिंग तो बात चले। अभी किसी तरह फोन में बात हुआ है न आमने सामने मिले हैं। एक बार पहले सबको आने दीजिए। कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई आपका मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो जो भी है, कोई पंजाब से आ रहा है, सबको आने दीजिए, आज दिल्ली पहुंचने दीजिए। उसके बाद जब बैठक होगी, आमने सामने बातचीत होगी, तभी कुछ बता पाएंगे। तृणमूल का फॉर्मूला क्या है? तृणमूल का फॉर्मूला क्या है? सर कल सीएम ने बोला था कांग्रेस की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आया था, फिर बाद में आया, कोई जानकारी दी गई इस मीटिंग के बारे में? जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंटीमेशन ज़रूर आया है और इसी के लिए मैं आज जा रहा हूँ। और उन्होंने, हमारे जो पार्टी लीडर है चेयरपर्सन ममता जी ने भी यही कहा था कि अगर कोई उनके तरफ से कोई भी इनविटेशन आए तो पार्टी की तरफ से मैं वहाँ जाऊँगा। तो प्रस्ताव आए हैं, इनविटेशन आए हैं, मैं जा रहा हूँ। अभिषेक आपका फॉर्मूला क्या है? अभिषेक कोई प्रस्ताव आपका सवाल भी आपका जवाब है। एक महीना पहले ही बीजेपी के लोग आके बंगाल के लोगों को कह रहे थे 30 सीट जिताओ, दीदीज गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव, ममता जी का गवर्नमेंट खुश हो जाएगा। अभी आप जितने पत्रकार खड़े हैं, आप मेरे से उल्टा पूछ रहे हैं क्या इंडिया का गवर्नमेंट सर्वाइव करेगा? तो नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन और द कॉमन मैन। आपका सवाल नहीं, आपका जवाब। अभिषेक का फॉर्मूला क्या है आज के बैठक में? कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है, किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है, बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, राइस के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविजन पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी, देश का नागरिक किंग मेकर है। कोई आदमी, कोई राजनेता किंग मेकर है। The deliberation has not even started. So let me go meet the people and the relevant stakeholders from different other political parties, and once we come to certain conclusions, I will give each and every one. पहले मिलने दीजिए, क्या प्रस्ताव रहेगा? Conclusions, I will give each and every one. पहले मिलने दीजिए, क्या प्रस्ताव रहेगा? अकेला तुम वहाँ पे मेरा मीटिंग हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं जो 2 सीट जीत के आए हैं, वो भी आएंगे, जो 37 सीट जीत के आए वो भी आएंगे, हम 29 सीट जीते हम भी जा रहे हैं। एक बार जाने दीजिए, मिलने दीजिए, उसके बाद সময় কথা বলবে, মানুষের উপর ছাড়ুন না। आप पहले उनसे पूछ लीजिए आपकी बार 400 पार का जो नारा है उसका क्या हुआ, पहले पूछ लीजिए, फिर स्वेरिंग का पूछना। मैं तो आपका सवाल का जवाब देता हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी का जितना भी भविष्यवाणी है, मैं हर एक बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप को हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि भाई बंगाल के हर एक चुनाव में ऐसे प्रेडिक्शंस अब करते रहिए। आप 200 पार कहे तो तृणमूल को 200 पार आया, आपने कहा 30 सीट जीत के आएंगे तो तृणमूल 29 सीट जीत के आया। आप ऐसे प्रेडिक्शन जितना करेंगे तो हमारे पक्ष में मैंडेट आता रहे। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और हर एक बीजेपी का नेता का मैं अभिनंदन करता हूँ। It's a culmination of everything. You're not supposed to. What has the government done? You have been seeing the rallies of BJP leadership over the last 2.5, 3 months. Has they been able to furnish their report card
or present the developmental works that they have done in the last 10 years. They have failed. And that is why they have resorted to this divisive communal politics time and again. But people have given their mandate. And in a democracy, people has the last word. So I salute and go before everyone who has uprooted these communal forces and given a befitting reply to these divisive forces, to the people who have only used a section of judiciary, a section of the media, central investigative agencies, institutions like Election Commission of India, paramilitary forces, to oppress, to just, bulldoze and ramroll what they have been wanting to do. And they should learn from yesterday's mandate that in a country and a vast democracy like ours, it's not the leaders or the BJP top brass or the Prime Minister or the Home Minister or any other central minister for that matter who will have the last word. It's the people of the country who have the last word. Sir,